ओके, तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर ट्रेलर में जो हमें ये वाला सीन देखने को मिला था जहाँ पर कि दो मंजलिकाएं होती है हमारे कार्तिक आर्यन, नहीं हमारे नहीं लेकिन के कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान यहाँ पर एक्चुअल रूह बाबा के ड्रेस में होते हैं, और वही मूवी में जब हमें ये सीन देखने को मिलता है तब यहाँ पर रूह बाबा रूहान के ड्रेस में होते हैं। ओके, समझ गए? इसका मतलब कि इस प्रमोशनल कंटेंट यानी कि ट्रेलर में जो सीन डाला था इन्होंने, उस सीन को इनको फिर से रीशूट करना पड़ा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने इस सीन को कई बार देखा, मुझे तो इसमें कोई खराबी देखने को मिली नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मैं अपने ओवर थिंकिंग के घोड़े को थोड़ा दौड़ाऊं तो ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ पर महल में रात को यहाँ पर रूह बाबा का ड्रेस पहनकर क्यों ही घूमेगा रूहान, ये लॉजिक हो सकता है। तो अब यार ऐसे ही बहुत सारी हिडन डिटेल्स और मेरी ओवर थिंकिंग के घोड़ों की रेस को देखना चाहते हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो भूल भुलैया का पार्ट 3 नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, तो जाओ देखो और एंजॉय करो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इसके प्रमोशन का मेल तो मेरे को सपने में भी नहीं आता, वैसे बाकियों का भी कहाँ आता है। तो चलो यारो, अपना ये रोना धोना साइड में रखकर इस वीडियो को फटाक से शुरू कर देते हैं। नहीं फटाक नहीं, तुडुम। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? तो चलो यार, पहले शुरुआत में छोटी मोटी डिटेल से ही शुरुआत करते हैं। रूह बाबा बाबा सर्विसेज नाम की एक सर्विसेज चलाते हैं भूतों को भगाने वाली, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इनकी जो बाइक है उसकी नंबर प्लेट पर भी हमें यहाँ पर रूह बाबा लिखा हुआ है, ऐसा नोटिस कर सकते हैं, जिसका की एक फुल फ्लैश सीन भी नहीं है मूवी के अंदर, यानी कि सिर्फ इतना ही दिखता है जितना की तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और हाँ, इनके घर का शॉट देखने को मिलता है, वहाँ पर भी रूह बाबा लिखा हुआ है। अब आगे यहाँ पर अपने रूह बाबा यानी कि जब रूहान पहली बार मिलने आता है यहाँ पर इनसे, राजेश शर्मा, जिनका नाम मेरे को नहीं मिला कास्ट में, इसलिए इनके एक्चुअल नाम से ही बुला रहा हूँ मैं। लेकिन इससे हमें कोई काम नहीं है, हमें काम है इनके बैकग्राउंड से। हमें बैकग्राउंड में कई सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो कि इनके रक्तगढ़ की ही है। और यहाँ पर जब वो खड़े होते हैं तब बैकग्राउंड में एक राजकुमार जैसी पेंटिंग मेरे को नजर आ रही थी। मेरे को लगा कि ओह, यहाँ पर अनीस बज़्मी हमें पहले से हिंट करना चाह रहे हैं कि कार्तिक आर्यन ही देवेंद्र नाथ है। लेकिन जब आगे मैंने इस अंग्रेज की फोटो देखी और फिर मैंने जब पीछे वाली तस्वीर को गौर से देखा तब पता चल गया कि ये भी किसी अंग्रेज की ही है। हाँ, पुराना महल है, अंग्रेजों की फोटो होती ही है, इंडिया में 200 साल तक फुगड़ी तो खेल नहीं रहे थे वो। ओके, अब आगे बढ़े तो इसी वाले सीन के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर कि अपने रूह बाबा को तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर यानी कि मीरा डरा देती है। ऐसी दिखने वाली चुड़ैल से कौन डरता है, पहले तो मेरे को ये बताओ। यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट ब्रो। हाँ, अब यहाँ पर रूहान की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि बिल्डअप ही ऐसा किया था ना। इसमें भी एक डिटेल है, क्या तुमने नोटिस किया कि जो फोटो यहाँ पर ये राजेश शर्मा जी यहाँ पर रूह बाबा को देते हैं, उस फोटो में जो ड्रेस पहनी होती है तृप्ति दिमरी के कैरेक्टर ने यानी कि मीरा ने, उसी सेम ड्रेस में ये औरत डराने आ रही है इसको। तो क्या बेचारा डरेगा नहीं क्या? अब यहाँ पर इसका सीधा लॉजिक ये बनता है कि रूहान को ज्यादा डराने के लिए, और इसका दूसरा लॉजिक ये भी मान सकते हो कि तृप्ति दिमरी उसी ड्रेस में आई थी सेट पर, या फिर सेट पर ही वो ड्रेस मिली थी और तभी फोटो खींच ली थी। एंड एक और रीजन मूवी की स्टोरी के हिसाब से कि रूहान को बिल्कुल भी शक, व्हाट द फक, आई मीन की शक ना हो, इसलिए यहाँ पर सेम ड्रेस। अब आगे यारो, जब यहाँ पर मीरा और उनके चीचा मिलकर रूहान को अपने गाँव यानी कि रक्तगढ़ में लेकर जा रहे होते हैं, एक्चुअली जब वो पहुंच गए होते हैं तब वहाँ पर लोग घूर घूर कर देख रहे होते हैं रूहान को। अब ये तो ऑब्वियसली तुमको पता ही होगा कि देवेंद्र नाथ से शक्ल मिलती है, पुनर्जन्म वाली तो कोई बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि एंडिंग में उन्होंने वो मुजरा दिखा दिया। लेकिन अब ये सारे लोग देख रहे होते हैं क्योंकि जो इनके 200 साल पुराने राजा जी थे ना, उनको पड़ी थी अपनी इमेज की, तो अपनी 2 बेटियों में से एक का तो इतिहास में से नाम ही हटा दिया और एक को भाई का खून ही बता दिया, यानी कि सिर्फ लड़का यानी कि देवेंद्र नाथ की ख्याति को फैलने दिया पूरे राज्य में, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन एक चीज नोटिस की, यहाँ पर इन घूरने वाले लोगों में मोस्ट ऑफ शॉट्स अनीस बज़्मी ने यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के ही रखे हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी गाँव की कहानी बुड्ढों से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। और अभी ये जो राजपुरोहित जी है जो कि पूरी मूवी में पुनर्जन्म की पिपुड़ी बजाते रहते हैं, इनकी जो कॉस्ट्यूम है और इनके पूर्वजों की जो कॉस्ट्यूम है वो बिल्कुल सेम रखी है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा क्यों, होंगे इनके कुछ फैमिली इश्यूज, यार मेरे को क्या पता। एंड हाँ, मैंने वीडियो में आगे बोला था कि 200 साल पुराने राजा जी, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मूवी के एक डायलॉग के थ्रू मुझे पता चला कि ये जो स्टोरी है पास्ट की मंजुलिका की, वो एक्चुअल में 200 साल पुरानी है, और इसीलिए ये पूरा महल, वो सिंहासन और ये सारी चीजें इतनी अच्छी कंडीशन में है कि लोग यहाँ पर रह सके। बस थोड़े बहुत रेस्टोरेशन की जरूरत है। और हाँ, रेस्टोरेशन से याद आया कि यहाँ पर मल्लिका जी, विद्या बालन का कैरेक्टर, वो जो पहली बार यहाँ पर रेस्टोरेशन की बात करने के लिए इन सारे ही लोगों के सामने खड़ी होती है, तब इस फ्रेम को नोटिस करो। यहाँ पर एक तस्वीर देखने को मिल रही है पीछे, उस तस्वीर में भी वो लेडी एकदम सेम उसी पोज में खड़ी है जिस पोज में कि यहाँ पर मल्लिका जी, और यही सेम चीज यहाँ पर मूवी की कई सारी फ्रेम्स में भी की गई है। एंड आई नो कि ये मेकर्स ने इंटेंशनली ही किया है ताकि मैं नोटिस करने के बाद आपको बता सकूं।
आगे बढ़ते हैं। अब यार थोड़ी बहुत सेट की डिटेल्स भी जान लेते हैं कि यहाँ पर सेम ही सेट इन्होंने यूज किया है यहाँ पर पास्ट के सीन्स में और प्रेजेंट के सीन्स में, क्योंकि काइंड ऑफ वो सीन भी एक जैसे ही थे। यहाँ पर पुनर्जन्म का रेफरेंस भी तो देना था इनको। फिर चाहे वो विद्या बालन के कैरेक्टर यानी कि मल्लिका जी का चाकू से मच्छर मारने वाले सीन की लोकेशन हो या फिर कार्तिक आर्यन के तृप्ति डिमरी के सामने हीरो बनने वाले सीन की लोकेशन, सब कुछ सेम है जैसा कि पास्ट में हमें देखने को मिला था राज्याभिषेक के टाइम पे, और जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है चाकू से निशाना लगाने की तब का। और पता नहीं क्यों आउट ऑफ नो कॉन्टेक्स्ट हमें शेर के निशान देखने को मिलता है इस महल में कई सारी जगहों पर। अब ये राजा जी की शक्ल देख के तो नहीं लगता है कि ये लायन हो सकते हैं, लेकिन अब ठीक है। अब इन्होंने एक्चुअल मूवी की जो शूटिंग है वो एक्चुअल महल में करी है या फिर इन सारी जगहों के यानी कि लोकेशंस के सेट लगाए हैं अलग से, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर के शॉट्स है ना महल के, उनके लिए उन्होंने अलग से आर्टिफिशियल सेट बनाया है, एंड जो बाहर के शॉट्स है महल के वो एक्चुअल उस महल में जाके ही शूट किए हैं। अब यारो मैं इस पॉइंट पर गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ एक्चुअल में तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, और अगर सही हूँ तो वो भी बताओ। एंड भाई लोग यहाँ पर इस मूवी के अंदर कई सारी दूसरी कल्ट क्लासिक मूवी के रेफरेंसेस भर कर डाले गए हैं, एंड कुछ यहाँ पर कॉमेडी करवाने के लिए जेनजी जनरेशन के लिए मीम्स भी डाले हैं। अब वो मीम्स वाला तो मेरे को कुछ खास ऐसा ज्यादा पसंद आया नहीं, लेकिन मूवीज के रेफरेंसेस अच्छे हैं। अब मीम्स की बात करें तो तुमने वो गाने में हे हरिराम तो नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन एक और वायरल मीम जो तुमने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पर जो बड़े पंडित है वो जब चल रहे होते हैं उन अंगारों पर, तब वो बोलते हैं चीन टपाक डम डम। सीरियसली इतना धीरे से क्यों बोला, थोड़ा जोर से बोलते। एंड अब यार और भी अगर मीम्स के रेफरेंसेस डाले गए हो मूवी में जो कि मैंने मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ अगेन। एंड अब कुछ मूवीज के रेफरेंसेस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने कार्तिक आर्यन नहीं लाइकियन के कार्तिक आर्यन की पिछली फ्लॉप मूवी यानी कि शहजादा का जो रेफरेंस दिया था वो, अब वो तो क्यों ही बता रहा हूँ, वो तो पहले ही नोटिस कर लिया होगा तुमने। लेकिन एक और यहाँ पर विजय राज की रन मूवी का भी रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, मोस्ट वायरल मीम कौआ बिरयानी का रेफरेंस। एंड अब यार जो मूवी की एंडिंग में अपने राजपाल यादव यानी कि छोटे पंडित ने जो जवान की पैरोडी करी थी, भाई वो रेफरेंस नहीं उसको पैरोडी बोलते हैं, वो तो क्लियरली नोटिस कर ही लिया होगा। कितने सारे रेफरेंसेस हो गए, 3-4। एक और है इसी फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी यानी कि भूल भुलैया का पार्ट 1 का रेफरेंस, उसमें जो अवनी होती है वो एथिस्ट होती है, और इसमें भी जो हमें मंदिरा जी का कैरेक्टर देखने को मिला है माधुरी दीक्षित, वो भी एथिस्ट का ही है, जो कि हमें इस मंदिर वाले सीन में पता चलता है कि वो एथिस्ट है इसलिए वो मंदिर में नहीं जा रही। अब वहाँ पर जो भूल भुलैया के पार्ट 1 में अवनी होती है उसको तो वो डिसऑर्डर होता है ना, लेकिन यहाँ पर पार्ट 3 में ये भी इस तरीके से क्यों बोल रही है जैसे कि इनको भी कोई बीमारी हो, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी, जो कि है नहीं, हमें बताया नहीं कि ऐसा कुछ भी पार्ट 3 में। ठीक है ओके, अब मेकर से जाने ये सब कुछ, आगे बढ़ते हैं हम तो। अब एक और ऐसा जोक जो आपके लिए फेल कर गया होगा जब आपने इस मूवी को देखा होगा, वो है इंसेप्शन वाला जोक। जब यहाँ पर अपने रूह बाबा यानी कि रूहान का कैरेक्टर सपने में तृप्ति डिमरी को भूत बनता हुआ देखता है और वो छत से गिरता हुआ देखता है, एंड जब वो सुबह उठकर जा रहा होता है तब वहाँ पर उसी सेम जगह पर खड़ा देखकर वो कहता है कि इंसेप्शन। अब यार इस पूरे एक्सप्लेनेशन में तुम्हें इंसेप्शन वाला जोक तो समझ आ ही गया होगा कि उसका क्या कॉन्टेक्स्ट डालने की कोशिश करी है मेकर्स ने, लेकिन जिन्होंने इंसेप्शन नहीं देखी है उनके लिए बता देता हूँ कि यही सेम सपनों वाला ही कॉन्सेप्ट है उस मूवी का भी, और यही जो क्रैक करने की कोशिश करी थी मेकर्स ने, जो कि आई एम श्योर कि तुमने मिस कर दिया था। और अब यार इस मूवी में मीम्स को डालकर, बाकी सारी मूवीज के रेफरेंसेस को डालकर, अपनी ही फ्रेंचाइज के पार्ट 1 के रेफरेंसेस को डालकर भी मूवी के मेकर्स का पेट नहीं भरा, तो इन्होंने मूवी के अंदर प्रमोशंस करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर ऑनर मोबाइल्स का प्रमोशन चल रहा है मूवी के हर सीन में, जिस सीन में यहाँ पर मूवी के किसी भी कैरेक्टर ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है, एकदम क्लियरली उस कंपनी का लोगो हमारे सामने विजिबल किया जा रहा है, जो कि कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि पैसा किसको नहीं कमाना, मेरे को भी कमाना है, इसलिए लाइक द वीडियो, क्योंकि अगर तुम लाइक करोगे तभी इस वीडियो को पुश किया जाएगा यूट्यूब एल्गोरिथम के द्वारा और ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचेगी। एंड अब जाते जाते एक और डिटेल चेपने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर ओनर मोबाइल जो है ना, उसकी यहाँ पर प्रमोशन हमें इस मूवी के ट्रेलर जो रिलीज किया गया था यूट्यूब पर, उसके एंड में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।